नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मुझे कई बार उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करते समय हंसी आती है कि वहां के नेता किस तरह से राजनीति कर रहे हैं, किस तरह से अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए भगवान को भी बदनाम करने में बाज नहीं आ रहे हैं। कभी नहीं, आज ही नहीं, पहले से भी ऐसा रहा है कि नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए भगवान को बदनाम कर डालते हैं। भाजपा पर आरोप लगता हो प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के या भगवान हिंदुत्व का नाम लेकर के, हिंदू देवताओं का नाम लेकर के राजनीति करती है, लेकिन ये उसका खुला ओपन एजेंडा है। वो अपने को राष्ट्रभक्त मानते हैं और इससे कभी अपने को लुका छुपी नहीं करते। लेकिन जो लोग धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, अब धर्मनिरपेक्ष मतलब जो संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द बाद में जोड़ा गया है, उसका तात्पर्य था किसी धर्म से आपका संबंध हो, पंथ निरपेक्ष से संदर्भ था। लेकिन इन लोगों ने धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ हिंदुत्व विरोध। सारे राजनीतिक दल भाजपा छोड़ करके धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ लगाते हैं वो केवल और केवल हिंदुत्व विरोध का, हिंदू विरोध का ही लगाते हैं। हिंदू देवी देवताओं का विरोध करो मतलब धर्मनिरपेक्ष हो गए ये। और सबसे अधिक तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी, या बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, बिहार में लालू यादव की पार्टी, ये लोग अपने को धर्मनिरपेक्ष बताने के चक्कर में, मुस्लिम वोट को खुश करने के चक्कर में कट्टर हिंदू विरोधी बन जाते हैं। लेकिन जब इनको लगता है कि मामला अटक गया है तो जनेऊ पहन के भी चले आते हैं कपड़े के ऊपर। ये इनका छद्म आवरण है। इस समय जो चर्चा, आज का जो चर्चा का मुद्दा है वो ये है कि बाकी सारी पार्टियां, इवन भाजपा, भगवान राम का खुद को भक्त कहती है, भगवान भोलेनाथ का भक्त मानती हैं, श्री कृष्ण का भक्त मानती हैं, परशुराम जी का भक्त मानती हैं। ये खुद को, इनके नेता अपने को भगवान नहीं मानते। यहाँ तक कि लालू के द्वितीय पुत्र भी जो हैं मोर मुकुट और पीताम्बर पहन के टहलते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार या भगवान श्री कृष्ण नहीं बनते। लेकिन श्री राम भक्तों पर, कारसेवकों पर गोलियां चलवाकर हजारों की संख्या में कारसेवकों की हत्या कराने वाले, कारसेवकों की निर्मम हत्या कराकर सरयू जी को लाल कर देने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश यादव, जो खुद पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, उनके भक्त, उनकी पार्टी के नेता लोग उन्हें श्री कृष्ण का अवतार कहने लगे हैं। अब अखिलेश श्री कृष्ण हैं ऐसा समाजवादी पार्टी के नेता मान रहे हैं और समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट पर इस बात को एक वीडियो वायरल किया गया है, एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें कहा गया है मुरलीधारी कृष्ण बदलकर द्वेष आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। मतलब श्री कृष्ण, मुरलीधारी श्री कृष्ण अखिलेश के रूप में आ रहे हैं। मैंने श्री कृष्ण अपना चोला भी बदल दिए, वेश बदल दिए, अखिलेश के रूप में श्री कृष्ण आ गए। मतलब समाजवादी पार्टी के लोग अब भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं, अखिलेश को ही भगवान बना के पूजा करेंगे, अपने घर के मंदिरों में रखेंगे, ऐसा लग रहा है। सच क्या है? क्या अखिलेश यादव जो श्री कृष्ण जन्मस्थान अभी भी दूसरों के आताइयों कब्जे में है, क्या उसको खाली कराने के लिए कोई अभियान शुरू करने जा रहे हैं? कृष्ण अगर कृष्ण के अवतार हैं तो पहले अपना जन्म स्थान मुक्त करा लें। आक्रांताओं ने कब्जा करके वहां मस्जिद बना दिया था। आज भी भगवान कृष्ण का असली जन्म स्थान मस्जिद के अंदर है। वो आक्रांताओं के कब्जा की हुई मस्जिद, आक्रांताओं द्वारा कब्जा किया हुआ मंदिर, उसको मस्जिद रूप में कन्वर्ट किया गया था, वो जन्म स्थान है। वो आज भी उन्हीं लोगों के कब्जे में है जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते, उनको नहीं मानते। तो क्या यह मुरलीधारी, यह वेश बदलकर आ रहे अखिलेश कृष्ण अपने जन्मस्थान को मुक्त कराएंगे? ऐसा सवाल आज पूरे उत्तर प्रदेश से पूछा जा रहा है। इन्हें अखिलेश को अब भगवान कृष्ण का अवतार मान लिया जा रहा है, अगर बना दिया जा रहा है पार्टी द्वारा, तो क्या इनका ये कर्तव्य नहीं है कि अपना जन्म स्थान मुक्त कराएं? अब एक चर्चा और हो रही है उत्तर प्रदेश में, वो ये है कृष्ण भगवान कंस के ही खानदान के थे।
कंस के ही रिश्तेदार थे, कंस की बहन के ही बेटे थे। तो क्या अखिलेश कंस के विचारों से प्रेरित हैं या कृष्ण के? क्योंकि कोई भी कलयुग में अपने को अवतार नहीं कहता। कलयुग में लोग सेवक होते हैं कि जिस भी भगवान की सेवा करने करिए, लेकिन सेवक होंगे, अवतार नहीं हो सकता। कोई भी आज तक भगवान राम का अवतार अपने को नहीं कहा है, कोई भी आज तक भोलेनाथ का अवतार नहीं कहा है, कोई भी आज तक श्री कृष्ण का अवतार खुद को नहीं कहा है। लेकिन इस पार्टी के लोग, अपनी पगड़ी पर विश्वास करने वाले पगड़ीधारी लोग, जो कह दें वही कम है। राजकुमार भाटी जी ने यह गीत लिखा है, जो लंबी चौड़ी गीत है। मुरलीधारी कृष्ण बेश बदलकर आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, ये इसके रचनाकार राजकुमार भाटी हैं। इस पर पूरे प्रदेश में काफ़ी थू-थू हो रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि द्वापर वाले कृष्ण तो गोवंश के रक्षक थे। द्वापर वाले कृष्ण नंद बाबा के यहाँ जहाँ थे, वहाँ गायों की रक्षा की जाती थी। जिनके साथ, जिन ग्वाल बालों के साथ रहते थे, वो सब गोभक्त थे, गायों की रक्षा करने वाले थे। लेकिन यह अखिलेश जिनके बीच रहते हैं, जो इनका वोट बैंक है, वो तो गायों को खा जाते हैं। गाय को रोटी खिलाने वाले यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण जिस नंद बाबा के यहाँ पले थे, वो गायों को रोटी खिलाते थे। यहाँ तो गायों को रोटी के साथ खा जाने वाले के साथ टहल रहे हैं, तो कैसे कृष्ण अवतार माने जाएंगे? इस पर बड़ा कटाक्ष पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। एक और मजाक सोशल मीडिया पर दिखा कि श्री कृष्ण की नाक सीधी थी। मैं किसी के शारीरिक संरचना के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन श्री कृष्ण की नाक सीधी थी। और एक और चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण तो अपने सखाओं के लिए, गरीब सखाओं के लिए, जिनको शायद उनके घर में पर्याप्त, गरीब सखाओं के घर में दही मक्खन नहीं था, तो श्री कृष्ण भगवान उनको पौष्टिक आहार देने के लिए मक्खन चुराते थे, दही चुराते थे। तो इस पर एक और व्यंग हो रहा है, जो मुख्यमंत्री आवास से नल चोरी हुई, टोटी चोरी हुई, उसको जोड़ करके लोग टांट कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान मक्खन चुराते थे गरीबों, अपने गरीब सखाओं के लिए। तो ये क्यों चुराए, पता नहीं। चुराए कि नहीं चुराए तो अलग विषय है, तो मजाक का विषय है, लेकिन इस तरह से जोड़ा जा रहा है। मथुरा पर इस समय जरूर राजनीति गरमाई है, क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया है। जल्दी ही वीएचपी या संबंधित पार्टियां मथुरा जी के को आज़ाद, श्री कृष्ण भगवान के जन्मस्थल को आज़ाद कराने के लिए बड़ा मूवमेंट भी चला सकते हैं। काशी विश्वनाथ जी का मामला तो ऑलरेडी एक तरह से संघर्षरत स्थिति में दिख रहा है, क्योंकि वहाँ शिव भक्त बगल के कलंक को दूर करना चाहते हैं, असली जन्म स्थान, असली भगवान भोलेनाथ का स्थान आज़ाद कराना चाहते हैं। काशी का विवाद चल ही रहा है। अब मथुरा में अगर ये श्री कृष्णधारी, मुरलीधारी अखिलेश स्वयं श्री कृष्ण अवतार हैं, तो इनको भी चाहिए कि आगे बढ़ करके गोपालक भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान को मुक्त कराने के लिए आगे आएं, ऐसी उम्मीद समस्त सनातनी कर रहे हैं। लेकिन इनको तो क्या कहा जाए, इनको तो जो गाय के रक्षक नहीं, गाय भक्षक हैं, उनके वोटों के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। देख लेना, जैसे जैसे चुनाव आएगा, ये 5 बार की नमाज भी करने लगेंगे, करते भी होंगे पता नहीं, लेकिन तब सार्वजनिक स्थलों पर नमाज अदा करते दिख सकते हैं। इनका तो पूरा राजनैतिक, पूरा कैरियर, राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक इतिहास केवल मुसलमान और उनके मतदाताओं, उनके वोट बैंकों पर ही केंद्रित रहा है। यादव इनके साथ वही हैं जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़ा लिखा यादव वर्ग अपने विचारधारा से विभिन्न पार्टियों के पास है, विभिन्न पार्टियों में कार्य कर रहा है, लेकिन केवल जात के नाम पर, पगड़ी के नाम पर इनके पीछे चलने वाले वही यादव लोग हैं जो केवल घोर जातिवादी हैं। वरना यादव समाज, पढ़ा लिखा यादव समाज इनके साथ नहीं है। जो है वो केवल वही जो रूढ़िवादी हैं, वरना इनका वोट बैंक केवल मुस्लिम और यादव वोटर पर आश्रित है। यही इनके मतदाता कहे जाते हैं। लेकिन इस बार, पिछली बार भी चुनाव परिणाम देख चुके हैं, इस बार जिस तरह से वहाँ गणित बन रहा है, वैसी भी चुनाव मैदान में आ रहे हैं। तो इनका ये श्री कृष्णावतार
को तो ओवैसी ही धो डालेंगे। तो इनके जिस तरह के माहौल बनाने के प्रयास में दिख रहे हैं, इनका यही प्रयास इनके लिए घातक होगा। वैसे कल तक इनकी पार्टी भगवान राम मंदिर न्यास को बदनाम करने के चक्कर में पड़ी थी। अब कृष्णा अवतार में खुद आ गए हैं। रामा अवतार में क्या हुआ देख ही नहीं पाए, कृष्णा अवतार में क्या चल रहा है वो देखने के लिए प्रयत्नरत हैं। रामा अवतार को बदनाम करना चाह रहे हैं, उनके मंदिर को बदनाम करना चाह रहे हैं, उनके न्यास को बदनाम करना चाह रहे हैं, मंदिर निर्माण रुकवाना चाह रहे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान को लेकर के अपने कृष्ण अवतार बता रहे हैं, जिस पर थू थू हो रही है। क्योंकि इनका रोल, अगर ये कृष्ण भगवान के अवतार खुद को मान रहे हैं, इनके लोग इन्हें कह रहे हैं, तो इन्हें सबसे पहले मथुरा के कलंक को दूर करना चाहिए। वरना लोग और थू थू करेंगे, इनका वोट बैंक चला जाएगा। मुस्लिम इनके कृष्ण अवतार से नाराज हो सकते हैं और बाकी हिंदू ये हम मान के मखौल उड़ाएंगे और दूर हो जाएंगे कि अपने को भगवान मान रहे हैं। इस तरह से इनका दोनों तरफ से नुकसान होता दिख रहा है। ये जिसने भी राय दिया है गलत है, इनका नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। इस मुद्दे पर फिलहाल इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।